आप सभी पीएफ मेंबर्स को और पीएफ का काम करने वालों को फाइनली बहुत बहुत बधाई है। पीएफ ऑफिस ने आपकी सहूलियत के लिए एक ऐसा काम कर दिया है जिससे हज़ारों और लाखों पीएफ के फॉर्म जो हर साल रिजेक्ट होते थे अब वो नहीं होंगे। क्या है पूरी जानकारी हम इस वीडियो में बात करेंगे। पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। इस चैनल पे बेस्ट पीएफ की जानकारी देता हूँ। अगर आप भी पीएफ से जुड़े हुए अपडेट चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें सपोर्ट करके। ध्यान से समझिएगा कहानी क्या है। कहानी ये है कि जब भी आप अपना पीएफ का फॉर्म भरते हैं आपसे मांगा जाता है कि आप या तो अपना बैंक का पासबुक लगाइए या बैंक का चेक लगाइए। तो बैंक का पासबुक या चेक लगाने की रिक्वायरमेंट आपको आज से नहीं, जब से पीएफ ऑफिस में समझो कि ऑनलाइन मैं फॉर्म देखता आ रहा हूं तब से आपको लगाना मैंडेटरी होता था। लेकिन अभी पीएफ ऑफिस ने क्या बदलाव किया है। पीएफ ऑफिस का बदलाव अब जाके फाइनली कुछ ऐसा आया है जो एक लॉजिकल लग रहा है। आप देखिएगा कि आज है 10 मई और 10 मई को ही ये अपडेट किया गया है। मैं यहाँ पे अभी कल ही मैंने 2-3 फॉर्म भरे हैं तो वहाँ पे ऐसा अपडेट नहीं था और अभी ये अपडेट आ चुका है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं आपको फॉर्म खोल के दिखा रहा हूँ जहाँ पे इस तरह की रिक्वायरमेंट आपको देखने को मिलेगी। हम यहाँ पे बैंक डिटेल एंटर कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने बैंक डिटेल वेरीफाई कर दिया, ओके कर दिया, यहाँ पे प्रोसीड कर दिया। प्रोसीड कर देने के बाद अभी टाइम हो रहा है 10:16 और यहाँ पे हम वेरीफाई कर रहे हैं। इसको मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। देखिए फॉर्म 31 हमने सिलेक्ट कर लिया। फॉर्म 31 सिलेक्ट करके कह रहा है कि अभी आपका फॉर्म पेंडिंग में पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो अभी अभी मैंने फॉर्म भरा है इसमें ये देखो 10:06 पे हमने भरा है ना, सबमिट एट पोर्टल आ रहा है। यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं तो इस वाली जगह पे अभी मेरे को चेक फिलहाल लगाना पड़ा है। इस वाली जगह पे इस पर्टिकुलर केस में मेरे को अभी चेक लगाना पड़ा है। लेकिन यहाँ पे भर भर के मेरे पास मैसेजेस आए हैं। इन मैसेजेस में साफ साफ नज़र आ रहा है वो एक बहुत बड़ा बदलाव जो आप सभी लोगों को बहुत जल्द अपने कंप्यूटर में देखने को मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक पासबुक। ये कहा जाता है अपलोड करो चेक की स्कैन कॉपी पासबुक की। और आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है बैंक केवाईसी हैज़ बीन ओनली ऑनलाइन वेरीफाइड बाय बैंक। आपका बैंक जो है वो बैंक से वेरीफाई किया जा चुका है। डिजिटल साइन बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने उसे डिजिटल साइन किया है। ठीक है, अब इसके आगे देखेंगे तो कह रहा है कि among other validation and therefore mandatory uploading of image of check leaf attested bank passbook is not required। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है आप सभी के लिए जो आपको अपने सिस्टम में नज़र आएगी 10 मई 2024 के बाद। अगर आपने उससे पहले के फॉर्म भरे हुए हैं जहां आपने चेक लगाया है तो कोई बात नहीं है, वो नॉर्मल तरीके से पास होगा और उसको उसमें घबराने जैसा कुछ नहीं है। अब यहाँ इसका फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा मैं बताता हूँ। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि मेंबर ना बहुत बार अपना पासबुक लगाता था और पासबुक के ऊपर स्टैंप नहीं होती थी, और अटेस्टेड नहीं होता था तो सीधा सीधा उसका रिजेक्ट कर दिया जाता था। ठीक है, तो अब ये पासबुक लगाने की कोई झंझट ही नहीं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होता था, दूसरा पॉइंट होता था कि चेक होता था, चेक पे मेंबर का नाम नहीं होता था क्योंकि वो सैलरी अकाउंट होता था। अब बिना नाम वाला मतलब नाम की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, लोगों को कन्फ्यूजन होती थी कि सर जी हम जो अपना चेक लगा रहे हैं हम कैंसिल लिखें, उस पर साइन करें ना करें। ठीक है, उस पर क्या ईपीएफओ का नाम लिख दें, वो भी झंझट नहीं है। तो जितनी भी झंझट होती थी आपके तरफ से कि हम क्या किस तरह की पासबुक लगाएं, पासबुक में अक्षर साफ नहीं आ रहा, उस पर अकाउंट नंबर साफ नहीं आ रहा, उस पर नाम साफ नहीं आ रहा, कैंसिल करा जाए ना करा जाए, वो सारी कन्फ्यूजन बंद हो गई। अब आपको चेक लगाना ही नहीं, अब आपको पासबुक लगाना ही नहीं। तो बोलो इससे अच्छी चीज़ क्या होगी भाई साहब। मैं कह रहा हूँ हजारों नहीं लाखों फॉर्म हर साल रिजेक्ट होते थे यही कह के कि आपका पासबुक सही नहीं है, आपका चेक सही नहीं है। अब वो फॉर्म्स रिजेक्ट होना बंद हो जाएंगे। अब आपका जो फॉर्म है आपके तरफ से जो भरा जाएगा वो सही तरह से भरा जाएगा। इसके अलावा अब आपका फॉर्म जल्दी भी पास होगा। जल्दी पास होने का रीज़न बता रहा हूँ। देखिए जब भी आपका फॉर्म बनता है तो वो फॉर्म जो है ना 2 पेजेस बनते हैं। पहले पेज पे तो आपका फॉर्म होता है और दूसरे पेज पे आपका चेक या पासबुक होता है। पीएफ ऑफिस के अंदर क्लियर कट निर्देश होता है कि आपको उस पासबुक को बहुत ध्यान से चेक करना है। क्या उस पे जो नाम है, क्या उस पे जो अकाउंट नंबर है, क्या उस पे जो आईएफएससी कोड है, ये तीनों चीज़ें सही है या नहीं है। इस चीज़ को चेक करने के लिए पीएफ अधिकारी का एक्स्ट्रा टाइम लगता था। पीएफ अधिकारी कई बार इस चीज़ को करने में गलती करते थे।
कई बार सही चेकबुक ना होने की वजह से या सही तरीके से ना दिखने की वजह से पीएफ अधिकारी को उसे रिजेक्ट करना पड़ता था। पहले उसको वेरीफाई करने में टाइम वेस्ट होगा, अगर वो उसे रिजेक्ट कर देगा तो रिजेक्ट करने पे उसका टाइम वेस्ट होगा। अब पीएफ अधिकारी के पास सिर्फ और सिर्फ पहला पेज जाएगा, आपको दूसरा पेज मिलेगा ही नहीं। जब दूसरा पेज मिलेगा ही नहीं, वेरीफाई क्या करोगे? तो मैं कहता हूँ पीएफ अधिकारी का 50%, मेरे अनुमान से पीएफ अधिकारी का 50% टाइम बच जाएगा। और अगर 50% बच जाएगा तो आप सभी लोगों के क्लेम फॉर्म जल्दी पास होंगे, आप सभी लोगों का क्लेम कम रिजेक्ट होगा, और इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। ठीक है, यहाँ इस चीज़ को अगर लागू कर दिया जाए, मतलब अभी तो मेरे पास एक नहीं, मेरे पास बहुत सारे लोगों ने इस तरह के मैसेज भेजे हैं। गुड न्यूज़ सभी को पता है, जो जो पीएफ का काम करते हैं सभी को पता है कि इस एक अपडेट की वजह से कितनी बड़ी राहत होने वाली है, कितना बड़ा इसमें फैसिलिटी होने वाली है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब अगर मान लीजिए इस चीज़ को लागू कर दिया गया, इससे नेक्स्ट चीज़ क्या लागू होनी चाहिए? मेरे हिसाब से नेक्स्ट चीज़ ये लागू होनी चाहिए कि जो हमने देखा था सर्कुलर, जहाँ पे कहा गया था कि 50,000 से बढ़ा के लिमिट को कर दिया गया है 1 लाख, और 1 लाख तक का जो अगर क्लेम फॉर्म होगा हम उसको ऑटोमेशन में पास कर देंगे। तो मेरे हिसाब से अब इस सिस्टम को ऑल ओवर इंडिया में लागू कर देना चाहिए, एक दो फॉर्म्स या एक दो पीएफ ऑफिस में नहीं, इसे हर पीएफ ऑफिस के हर पीएफ जो क्लेम आए उस पे ये लागू कर देना चाहिए। 68J के अलावा इसको सारे जगह पे जितने भी हम रीजंस होते हैं ना, उन सभी पे ये लागू कर देना चाहिए। और पीएफ मेंबर्स क्लेम फॉर्म भरे, क्लेम मतलब उसके पैसे अगर हों वहाँ पे, अगर उसका जो सर्विस है वो अलाउ करता हो तो उसके पैसे ऑटोमेटिक पास हो जाने चाहिए। जो बता रहा हूँ, देखिए मैं सही बता रहा हूँ, पीएफ ऑफिस के अंदर आधे से ज़्यादा काम सिर्फ और सिर्फ आपके जो क्लेम फॉर्म जाते हैं उसको देखने के, उसको चेक करने में और उसको पास करने में, उसको रिजेक्ट करने में निकल जाता है। तो अगर इस चीज़ को अगर ऑटोमेशन में कर दिया जाए तो कितना अच्छा होगा। और मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं कह रहा हूँ जो बहुत इम्पॉसिबल है। जैसे आप अपना मान लीजिए एटीएम से आप पैसा निकालते हैं, आप अपना मान लीजिए कि यूपीआई से पैसा निकालते हैं, आपके खाते में पैसा होता है, आप यहाँ पे एंटर करते हैं अमाउंट और आपका अलाउ हो जाता है, 1 सेकंड के अंदर आपका पैसा निकल जाता है। इसी तरह से तो पीएफ के अंदर भी है, पीएफ के अंदर भी आपका एक फंड है, उस पर रीज़न बताए गए हैं कि किस किस रीज़न से आप पैसा निकाल सकते हैं। अगर वो रीज़न वैलिड हैं, अगर वो रीज़न सही हैं, आपके पीएफ अकाउंट में पैसा है तो आपको भी पैसा तुरंत के तुरंत मिल जाना चाहिए। आपको इंतज़ार नहीं होना चाहिए। आपके लिए इतना लंबा जो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 50 दिन का वेटिंग पीरियड होता है, ये नहीं होना चाहिए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि 2024 में पीएफ ऑफिस इस चीज़ पे भी निश्चित तौर पे काम करेगा, जहाँ पे ये जो ऑटोमेशन वाली चीज़ है इसको ऑल ओवर इंडिया में हर पीएफ ऑफिस में हर पीएफ क्लेम के ऊपर लागू कर दिया जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मैं पीएफ का बहुत लोगों का फॉर्म भरता हूँ, लोग मेरे से जो है 5,000 का भी फॉर्म भरवाते हैं, लोग मेरे से 50 लाख का भी फॉर्म भरवाते हैं। आप समझ के देखो, जो 5,000 वाला है आदमी वो भी 20 दिन वेट कर रहा है और जो 50 लाख वाला आदमी है वो भी 20 दिन वेट कर रहा है। तो ये लॉजिकल नहीं है ना। जो 5,000 का जिसका क्लेम है वो तो बहुत छोटा अमाउंट है, उसमें आप इतना क्या चेकिंग कर रहे हो? ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ पासबुक, ये वाली पासबुक है, इस पासबुक में अगर देखेंगे तो 6 लाख रुपए है। अब यहाँ पे 6 लाख है तो समझ आता है कि हाँ चलो 6 लाख है तो इसकी चेकिंग करना ज़रूरी है। अब वहीं अगर किसी का 6,000 है तो उसमें क्या चेक कर रहे हो भाई साहब? उसमें तो कुछ चेक करना जैसा है नहीं। और एक आदमी 50 बार अपना क्लेम निकाल चुका है, लेकिन 51वीं बार जब वो पीएफ का क्लेम भर रहा है तो भी उसको 20 दिन का टाइम लग रहा है। ये चीज़ गलत है। तो यहाँ पे पीएफ ऑफिस ने बहुत अच्छा किया है कि आपके जो चेक लगाने की रिक्वायरमेंट थी, जो पासबुक लगाने की रिक्वायरमेंट थी, उसको हटा दिया है। अगर आपने पहले से फॉर्म भरा हुआ है, नो प्रॉब्लम, वो आपका पास हो जाएगा, वो नॉर्मल तरीके से पास होगा। और जो आप आगे 10 मई के आगे जब आप ये लगाएंगे, क्लेम वगैरह लगाएंगे, तो आपका निश्चित तौर पे आपको चेक या पासबुक लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। हो सकता है अभी 1-2 दिन और लगे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में। जैसे कि अभी मैंने फॉर्म भरा था, अभी अभी फॉर्म भरा था, तो उस टाइम पे तो मेरे से चेक मांगा। मुझे पता है कि भाई चेक ले लेगा तो क्या हो गया, मेरा तो सही चेक है ना। सहूलियत उनके लिए है जिनके पास चेक नहीं है, जिनके पास पासबुक नहीं है। और पासबुक और चेक होता भी है तो बहुत बार लोग गलत तरीके से फ़ोटो लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो है क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो अगर आप
आप इस चीज़ से सहमत हैं कि ये बहुत अच्छा काम किया है और आपको लगा हो कि मैंने इस विषय को प्रॉपर अच्छे तरीके से आपको बताया है, तो आप ज़रूर कमेंट में अपना नाम लिखिए। और इसके अंदर मैं यहाँ पे आपको एक गिव अवे करने वाला हूँ। इस वीडियो में जो कमेंट करेंगे, ये कहेंगे कि हम आपके सब्सक्राइबर हैं, तो मैं आपको एक मोबाइल स्टैंड का गिव अवे करने वाला हूँ। मैं अभी तक 8 स्टैंड का गिव अवे कर चुका हूँ। वो देना, स्टैंड देना। 8 मोबाइल स्टैंड का गिव अवे कर चुका हूँ। 9वां मोबाइल स्टैंड का गिव अवे मैंने प्राइवेट तौर पे किया है और ये 10वां मोबाइल स्टैंड है। तो इस वीडियो के कमेंट में जो लिखेंगे कि हम आपके सब्सक्राइबर हैं, उनको मैं अमेज़ॉन से ही ये सीधे आपके एड्रेस पे भेज दूंगा। मैं एक्चुअल में गिव अवे करता हूँ, फर्जी गिव अवे नहीं करता हूँ। जो भी मेरे विनर्स हैं, जो जिनको भी मैंने गिव अवे किया है, सबकी मैंने विद फोटो विद सारे एविडेंस अपने ग्रुप में डाले हैं। किसी को भी ऐसा नहीं कि मैं बोल दूंगा कि गिव अवे किया है और ना गया हो, ठीक है। तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो के एंड तक पहुंचे हैं तो इस वीडियो के कमेंट में लिखिए अपना नाम और ये लिखिए कि मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ। अपना नाम और मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ, ऐसा आपको लिखना है। फिर मैं यहाँ पे आपको गिव अवे करूँगा, एक लकी विनर को अनाउंस किया जाएगा और उसको ये मोबाइल स्टैंड दिया जाएगा, जो कि मैं अपना पर्सनल तौर पे भी यूज़ करता हूँ। मेरे डेस्क पे हमेशा होता है, अच्छी क्वालिटी का है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।